गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं अपनी केमिस्ट्री की ब्रांच को बदलते हुए आज मैं पहली बार आया हूँ फिजिकल केमिस्ट्री पर और हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम डायरेक्ट नॉर्मेलिटी पर आते हैं, नॉर्मलता जिसको कहते हैं उस पर हम आते हैं। तो नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता क्या होती है बच्चों? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter solution present its concentration in term of normality। तो इसको जो हिंदी वर्जन के स्टूडेंट हैं इसको ऐसे समझें कि 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर में विलीन मतलब कोई 1 लीटर आपके पास विलयन है और इसमें आप विलीन करने जा रहे हैं। ये कितना है? 1 लीटर। ये जो आपका सॉल्यूशन है या आपने लिया है वो कितना है? 1 लीटर। तो 1 लीटर में जो विलीन हो गया है सॉल्यूट, क्या? सॉल्यूट, जिसे आप विलेय कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? विलेय। जो सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व होगा, जैसे पानी 1 लीटर लीजिए और उसमें चीनी घोलिए तो चीनी आकर उसमें घुलेगी तो चीनी क्या कहलाएगी? सॉल्यूट कहलाएगी। और जो यहाँ पानी है इसके अंदर भरा है अभी फिलहाल, तो वो क्या कहलाएगा? वो सॉल्वेंट कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। या इसको हम क्या कहा करते हैं? विलायक कहा करते हैं। ओके, तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट आकर के घुलेगा या जो आकर घुलेगा उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। तो देखिए परिभाषा क्या है? 1 लीटर विलयन में विलीन, 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर जो विलयन हमारा बना है उसमें कितने सॉल्यूट घुले हैं, कितने विलेय घुले हैं, वही उस विलयन की नॉर्मलता कहलाएगी। ठीक है, अब आते हैं अगर इसके फार्मूले की बात करें कि विलयन की नॉर्मलता क्या होती है, तो नॉर्मलता को सबसे पहले ये जानिए, जो नॉर्मेलिटी होती है इसको हम कैपिटल एन से लिखा करते हैं। किससे लिखा करते हैं? कैपिटल एन से लिखा करते हैं। तो विलयन की नॉर्मलता बराबर नॉर्मलता विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय का भार, मतलब जो घुलेगा, किसका भार? विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का तुल्यांकी भार और कुल का बटे आयतन हो जाएगा, अर्थात विलयन का आयतन। वो भी किसमें रहेगा? लीटर में। लीजिए किसमें? लीटर में। इसको आप लिखना चाहें तो कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या? विलेय का भार, दैट मीन्स पदार्थ का भार, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन इक्विवेलेंट को, वेट को आप क्या करेंगे? कैपिटल ई बाई वी, या ORR, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन ई इंटू वी, और वी जो होगा किस में रहेगा? लीटर में रहेगा। जो आपका वी है वॉल्यूम किस में रहेगा? लीटर में रहेगा। देखिए बच्चों, ये जिस यूनिट में आप इसको लेंगे उसी यूनिट में उसके आंसर आने चाहिए। अगर आपसे कोई कह दे कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें कोई आपसे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या करेंगे? 1000 मिली इक्विवेलेंट। कितना? 1000 मिली इक्विवेलेंट
1000 मिली इक्विवेलेंट। अब देखिए इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट 1000 इक्विवेलेंट के बराबर होगा। अब इसके कुछ हम न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस हम कराते हैं। देखिए बच्चों, ये 2 क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं नॉर्मलता के। ये क्वेश्चन है नंबर 1 और ये नंबर 2 क्वेश्चन है। अब इसको लगाना है, जैसे हमें लगाना है, ये हमारा सूत्र है N = W/E/V, और ये V किस में रहेगा? लीटर में रहेगा। लीटर में लिया, अगर आप ml में लेते हैं तो इंटू कितना करेंगे? 1000 करेंगे। तो ये क्या है क्वेश्चन? 4.0 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 मिली जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए या बताइए या गणना कीजिए। तो यहां देखिए कास्टिक सोडा का हमें पहले सूत्र आना चाहिए, NaOH। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH। और इसका अणुभार निकालने, क्योंकि यहां पर तुल्यांकी भार अभी निकालना है, पहले अणुभार तो हमें पता हो तो फिर तभी तुल्यांकी भार निकलेगा। तो ये आपका फार्मूला है कि पदार्थ का N बराबर नॉर्मलता, पदार्थ का भार कितना है? W अपान पदार्थ का तुल्यांकी भार E/V, किसमें? लीटर में। ये करना है। तो इसको हम ऐसे लिख दें, आपको कोई कंफ्यूजन महसूस हो रही है? W/E। चलिए अब ठीक। तो यहां पर देखिए हमको भार पदार्थ का पता होना चाहिए, तो कितना ग्राम? 4.0 ग्राम, अर्थात इसको क्या लिखिए? 4 अपान E मीन्स इक्विवेलेंट वेट। जब भी इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो अणुभार जो भी हो, जैसे मान लीजिए NaOH है, जैसे यहां पर NaOH है तो NaOH का अणुभार पहले लीजिए, तो Na का अणुभार कितना लेंगे? 23, और ऑक्सीजन का कितना लेंगे? 16, और हाइड्रोजन का कितना लेंगे? +1। जोड़ दीजिए, ये कितना आएगा? 40। ये NaOH कास्टिक सोडा का जो एटॉमिक वेट है और भार है कितना है? 40। तो जब इसका अणुभार, ये तुल्यांकी भार निकालेंगे, NaOH का तुल्यांकी भार बराबर इसका अणुभार, पदार्थ का अणुभार कितना आया? 40 बटे, और NaOH क्या? क्षार, तो बटे क्या होगा? अम्लता। अम्लता अगर अम्ल है तो बटे क्षारकता, और क्षार है तो बटे अम्लता हम यहां पर लिखा करते हैं। तो NaOH क्षार है तो इसका जो अम्लता कितनी होगी? 1। तो A बराबर कितना होगा? 40 ही तो होगा। क्यों? 40 ही होगा। याद रखिए, अगर आप नहीं जान पाते हैं तुल्यांकी भार निकालने के लिए, तो जो पदार्थ दिया हो, ये फंडा है, कहीं लिखा नहीं, जो पदार्थ दिया है उसको आप जितने अपोजिट आयनों में तोड़ेंगे या टूटेगा, वही उसकी क्या होगी? बटे आपको लिखना है, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो। तो ये 1, इसको तोड़ेंगे -1, ये किसमें? +1, तो ये क्या? +1। ये फंडे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 40 अपान ये क्या है? V कितना है? 100 ml। तो 100 ml को आप लीटर में बदल लीजिए। इसको लीटर में जब बदलेंगे तो 1000 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, नहीं जाएगा, आप दशमलव बढ़ाएंगे, फिर ये 1000 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा? 1 जा चला जाएगा, 0.1 लीटर बन के आएगा। क्या बन के आएगा? 0.1 लीटर आपका बन करके ये आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 0.1 लीटर। इसको करेंगे 1/10 हो जाएगा। ये देखिए 1/10 हो जाएगा अपान 0.1, और ये कट करके कितना आएगा? 0.1 अपान 0.1 आ जाएगा, और ये कट करके आ जाएगा 1 कैपिटल N, मतलब इसकी क्या है? नॉर्मेलिटी है। यही इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यही इसका आंसर आ जाएगा।
ये 1/10 कितना हो जाएगा 0.1, और 0.1 ये इसका क्या वॉल्यूम, तो ये कट करके कितना आ जाएगा 1n नॉर्मलता आ जाएगी। ये हुआ इसको हल करने का एक तरीका। जैसे इस पे आइए, 500 मिली जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 18.25 ग्राम घुले हैं, विलयन की नॉर्मलता बताइए। तो सूत्र हमारा क्या है, यही n बराबर, देखिए n बराबर जो सूत्र है, भार कितना दिया है, ये 18.25, और इसका जो अणुभार देगा, अणुभार HCl का पहले अणुभार निकालो, HCl का अणुभार निकालने के लिए H का 1 और Cl का 35.5, तो ये हो जाएगा 36.5। HCl का अणुभार कितना हो जाएगा 36.5 हो जाएगा। तो ये अणुभार हो गया, और बटे ये HCl अम्ल है, तो बटे क्या होगा क्षारकता। तो हमने क्या कहा, तो जब HCl को आप तोड़ेंगे तो ये H प्लस और Cl माइनस में, तो इसकी HCl की जो क्षारकता होगी कितनी होगी 1, इसको क्या कर दिया 1। पदार्थ का क्या होगा भार बटे इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ये हो गया भार बटे क्या हो गया इक्विवेलेंट वेट, और इसका भी इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा कितना, जब इसका 36 करेंगे तो 36 बटे कितना करेंगे, ये हो जाएगा 36 बटे, देखिए जब इक्विवेलेंट निकालेंगे 36 बटे 5 अपान कितना 1, तो यही आएगा 36.5, तो ये हो जाएगा 36.5 अपान, ये नॉर्मल टन निकाल रहे हैं, इसका बट्टे कितना है 500 मिली, तो 500 मिली को हम क्या करेंगे लीटर में बदलेंगे, 1000 से भाग दे दीजिए, दशमलव बढ़ाइए 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 जाएगा, 0.5 आ जाएगा, कितना आएगा 0.5, तो इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये लगभग 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 अपान 0.5 इक्वल टू ये कटकर कितना हो जाएगा 0.5/0.5, और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों इसमें ये नॉर्मलता का था, नॉर्मलता को आप थोड़ा ध्यान से देखिए पढ़िए, और सॉरी हाँ नॉर्मलता को ध्यान से पढ़िए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं मोलरता की। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।